जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज आपसे पहले, ठीक है। और बाकी आप लोगों का या हम सभी लोगों का जो आंदोलन है वो सही दिशा में चल रहा है, सही दशा से चल रहा है और ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें हम लोगों के अनुसार होंगी, ठीक है। अनुसार का मतलब कोई गैर जायज मांगे नहीं है, वो मांगे हैं जो बिना मांगे ही मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली तो फिर मांगना पड़ रहा है और लड़ना भी पड़ रहा है। खैर उस पर भी बात होगी, फिलहाल जरा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत अजीबोगरीब या टफ क्वेश्चन नहीं है। पेपर में आपको बताते हैं, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स भी देते हैं, वैसे तो मैं यूपीएसआई की बात भी कर रहा हूँ, बैंक की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ एसएससी की बात भी कर रहा हूँ। तो एसएससी के एग्जाम जब आप देते हैं तो आप देखिए उसमें एक क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम का, उसमें मोस्टली वो डायग्राम बना के दे देते हैं। 2 सर्कल होते हैं, 2 कोई भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर और अच्छे लेवल पे देखोगे तो 3 भी हो सकते हैं, 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद में इससे रिलेटेड एक डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। पेपर में जब ये आया क्वेश्चन तो डायग्राम भी साथ में बनकर आया, ठीक है। बहुत नॉर्मल है। सेट थ्योरी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम या वेन आरेख में भी पूछे जाते हैं, यूपीएसआई खासतौर से पूछे जाते हैं। वीडियो में आप जानते हो अच्छी तरीके से, वीडियो के पेपर में यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हैं, इवन अगर आप मंडी परिषद वाले की बात भी करें या लोअर पीसीएस की बात करें तो सभी में आ रहे हैं, ठीक है, सभी में पूछे गए। तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पर क्या चीजें हैं जो गौर करने वाले। बोला गया यदि प्रश्न में दिए गए चित्र के अनुसार, दिया गया चित्र ये रहा, के अनुसार 160 लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है। 240 लोग, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, 160 लोग कॉफी पीते हैं, फिर बोला गया 240 लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर बोला गया 190 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोला गया 54 लोग मिल्क शेक, ये मिल्क शेक लिखा है बेटा, थोड़ा हो सकता है यहाँ पर लाइट पड़ रही हो, 54 लोग जो हैं वो मिल्क शेक पीते हैं और 66 लोग लेमन वाटर पीते हैं, जिसे आप नींबू पानी भी कह सकते हैं। इसके अलावा 18 लोग जो हैं वो लेमन वाटर और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही पीते हैं, दोनों ही पीते हैं, ठीक है। दोनों पीते लिखा है, वहां पर दोनों ही भी लिख सकते हैं। मतलब आपको बता दें, जब ये क्वेश्चन तैयार किया जाता है तो इसमें दोनों ही शब्द भी दिया जाता है, दोनों ही। एक एक अक्षर का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, एक एक अक्षर की वजह से क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। ये आपको आज कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मतलब कथन कार्रवाई, कथन पूर्वधारणा के भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कहीं ना कहीं अप्रोच रखते हैं। चलिए देखते हैं। फिलहाल पीते हैं, और जबकि 10 लोग लेमन वाटर तथा चाय दोनों ही पीते हैं, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई, 10 लोग लेमन वाटर तथा चाय दोनों ही पीते हैं, ठीक है। डायग्राम दे दिया गया है और 3 क्वेश्चन पूछे गए इससे। हालांकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 नहीं पूछे जाते बेटा, उसमें आपको बता दूं मैं कि उसमें आपसे जब पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। फिलहाल मैंने 3 ही पूछ लिए हैं। अब आपको मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम समझिए क्या है। सबसे पहले बोला गया ध्यान दीजिएगा, 160 लोग कॉफी पीते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कलर से दिख रहा होगा, मैं बता भी देता हूँ। सबसे अंदर वाला जो गोला है वो मिल्क शेक का है, मिल्क शेक। उससे थोड़ा सा बाहर आइए, फिर जो गोला आपको दिख रहा है बेटा वो कॉफी का है। उससे थोड़ा सा बाहर आइए, फिर जो सर्कल दिख रहा है वो चाय का है, ठीक। उससे और बाहर आइए, बिल्कुल बड़ा वाला सर्कल जो बना है वो कोल्ड ड्रिंक का है, ठीक। और वो जो गोला बना है वो लेमन वाटर का है। इन्होंने इसी तरह का ही हमको बना के दिया है। बनाने को आप इसको और भी कई तरीके से बना सकते हो। ये जो मैंने अंदर मिक्स किए हैं इनको आप अलग अलग भी कर सकते थे, वैल्यू लिख सकते थे, बट ये हम लोगों ने नहीं बनाया, वो उन्होंने ही बना के दिया है, तो हमको इसको फॉलो करना होगा। इस पर भी कुछ हो सकता है, कुछ इस पर भी ट्विस्ट हो। खैर अच्छा, अब इनकी पहली बात क्या थी सुनिएगा, 160 लोग कॉफी पीते हैं। तो चेक करिए जो बेटा कॉफी वाला गोला है, क्या उसके अंदर 160 लोग हैं? चेक करिए। अच्छा, इस ये तो उन्होंने वैल्यू दे दी तो हम फटाफट चेक करने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं,
पेपर में जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जब बड़े गोले के अंदर फिर एक गोला हो, फिर उसके अंदर एक सर्कल हो, फिर उसके अंदर एक सर्कल हो, फिर उसके अंदर एक सर्कल हो, कई गोले के अंदर गोले ऐसे बने हों कभी भी, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे अंदर वाला गोला है शुरुआत आप उससे करिए और उससे चलते चलते बाहर की तरफ जाइए। शुरुआत बिल्कुल अंदर से करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो मिल्क शेक का है और मिल्क शेक के अंदर 54 लोग लिखे हैं, 54। चेक करिए क्या 54 लोग मिल्क शेक पी रहे हैं, तो वहां पर भी 54 लोग मिल्क शेक पीते हैं, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में भी दे रखा है 54 लोग मिल्क शेक पीते हैं, बात बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा बाहर आते हैं। अब जो गोला बना है वो कॉफी का है, तो इसका मतलब कि ये जो कॉफी वाला गोला है, इसका मतलब कि इस गोले के पूरे अंदर ये कॉफी वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो ये परिधि है बेटा, जो ये बाउंड्री लाइन है, ये जो ऑक्यूपाइड एरिया है, कॉफी का जो ये ऑक्यूपाइड एरिया है, घिरा हुआ क्षेत्र है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं सब कॉफी पीते हैं। तो कॉफी वाले गोले के अंदर पूरा टोटल पूरा योगफल क्या 160 है? चेक करिए। 106 ये 54 ये मिला लो, क्या 160 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात है। अब थोड़ा सा और बाहर आते हैं। अब गोला आया चाय वालों का, तो चाय वालों की टोटलिंग कितनी दे रखी थी? सर 190 लोग चाय पीते हैं, तो चाय वाले गोले के अंदर जितना कुछ है सब जोड़ लो, चेक करो क्या 190 हो रहा है। चाय वाले गोले के अंदर जितना कुछ है सब जोड़ लो, क्या 190 हो रहा है? तो आपने कहा सर अगर जोड़ लेते हैं तो 20 ये है, 106 ये है, 54 ये है और 10 ये है, ये सभी कुछ चाय वाले गोले के अंदर आ रहा है बेटा, जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 54 और 106 मिला के हो गया 160 और 20 180 और 80 और 10 190। ठीक, थोड़ा सा बाहर आइए, कोल्ड ड्रिंक वाले गोले की बात करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वाले गोले के अंदर टोटल देखिए क्या ये टोटल जो है वो 240 हो रहा है? चेक करते हैं। तो गौर करिएगा बेटा, 10 और 8 18, ठीक है, 18 और 160 ये हो गया 178, 178 और 20 198 और 198 में अगर 42 जोड़ेंगे तो हाँ 240 हो रहा है। 198 में अगर 42 42 जोड़ेंगे तो हाँ 240 240 हो रहा है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, जबकि यहाँ पर पढ़िएगा बोला गया 18 लोग, हाँ वो रहा पॉइंट, 18 लोग लेमन वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों ही पीते हैं। 18 लोग लेमन वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों ही पीते हैं। चेक करिए लेमन वाटर और कोल्ड ड्रिंक दोनों का जो कॉमन एरिया है, जो दोनों का कॉमन एरिया है, लेमन वाटर और कोल्ड ड्रिंक दोनों का जो कॉमन एरिया है, जो दोनों का कॉमन एरिया है, क्या उसके अंदर 18 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखकर बताइए क्या उसके अंदर 18 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। पढ़िए आगे क्या बोला गया, जबकि 10 लोग लेमन वाटर तथा चाय दोनों ही पीते हैं, जबकि 10 लोग लेमन वाटर तथा चाय दोनों ही पीते हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, इसके साथ में या इसकी जगह पर एक लैंग्वेज और आती है। क्या आती है? सुनना, 18 लोग लेमन वाटर और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही पीते हैं और इनमें से ही 10 लोग, और इनमें से ही 10 लोग, तो अगर वो ऐसा बोल देते तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता, क्रिस्टल क्लियर हो जाता, लेकिन आप कंफ्यूज रहे इसलिए उन्होंने इनमें से ही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो के पेपर में और अन्य पेपरों में इनका इस्तेमाल हुआ था। तो बेटा यहाँ पर क्या बोल दिया, जबकि 10 लोग लेमन वाटर तथा चाय दोनों ही पीते हैं। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, बात तो अल्टीमेटली वही बनेगी। तो 10 लोग लेमन वाटर और चाय दोनों ही पीते हैं। चेक करिए क्या जो 10 है वो लेमन वाटर और चाय दोनों के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी बातें कंप्लीट। अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। अब मैं आपको जल्दी से 20 से 30 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से आप डायग्राम देखिए। सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर पहले आप डिसाइड करिए, फिर मैं लिखूंगा, आप सामने देखिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन, कितने लोग केवल लेमन वाटर पीते हैं? ठीक है, कितने लोग केवल लेमन वाटर पीते हैं। दूसरा है कितने लोग केवल मिल्क शेक पीते हैं। तीसरा है कुल कितने लोग कम से कम कोई भी 2 पेय पदार्थ पीते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 काइंड ऑफ ड्रिंक्स यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से कोशिश करिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आंसर लिख देता हूँ, पहले आंसर लिखूंगा, बाद में समझाऊंगा कैसे आए। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। जो पहला सवाल है इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 48, 48। आप में से किसी ने भी अगर 48 या 48 डिसाइड किया तो सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर है 48, 48। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल लेमन वाटर पीते हैं? दूसरा है कितने लोग केवल मिल्क शेक पीते हैं? कितने लोग केवल मिल्क शेक पीते हैं? सर इसका आंसर है 0। आप में से कई लोग यहाँ पर चौंक गए होंगे, ठीक है सर ये कैसे हो गया, लेकिन आंसर है 0। और तीसरा है कुल कितने लोग कम से कम कोई भी 2 पेय पदार्थ पीते हैं? कुल कितने लोग कम से कम कोई भी 2 पेय पदार्थ पीते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 198। अगर आप में से किसी ने भी 198 इसका आंसर सोचा है या लगाया है तो बिल्कुल सही है। सर ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके आंसर मैच हुए कि नहीं हुए। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बोला गया कितने लोग केवल लेमन वाटर पीते हैं। तो वो जो लेमन वाटर में जो लोग हैं, वो जो केवल लेमन वाटर में और किसी के अंदर ना आ रहे हैं, केवल लेमन वाटर में आ रहे हो, उन्हीं की तो बात हो रही होगी। तो सर ये 48 लोग ऐसे हैं जो केवल लेमन वाटर में आ रहे हैं। अगर पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल लेमन वाटर पीते हैं तो 48 आएगा। अगर पूछते कि कुल कितने लोग हैं जो लेमन वाटर पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, तो लेमन वाटर का पूरा गोला आएगा। तब 48 और 8 56 और 10 66 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब होंगे 66 लोग जो कि ऊपर लिखे हुए। अच्छा, तो पहले पूछा गया कुल कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं जो लेमन वाटर, केवल लेमन वाटर पीते हैं, तो 48 आ गया। सर सेकंड क्वेश्चन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग हैं जो केवल मिल्क शेक पीते हैं? आप में से कई लोगों ने सोचा होगा 54। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मिल्क शेक वाला गोला है, ये जो 54 लोग हैं, क्या ये कॉफी के अंदर भी है कि नहीं? क्या ये कॉफी के अंदर भी है कि नहीं? कॉफी के अंदर भी है सर, ध्यान से देखिए। तो ये मिल्क शेक के साथ साथ कॉफी भी पी रहे हैं, और कॉफी वाला गोला किसके अंदर है? चाय के अंदर है। इसका मतलब कि ये लोग कॉफी भी पी रहे हैं और साथ ही साथ चाय भी पी रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ चाय वाला गोला किसके अंदर है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर है। इसका मतलब कि ये जो 54 लोग हैं, ये मिल्क शेक तो पी रहे थे, कॉफी भी पी रहे थे, चाय भी पी रहे थे और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। आप ही बताइए कि जो कोल्ड ड्रिंक वाले 240 लोग थे, 240, वो कैसे बने थे, कैसे इकट्ठा हुए थे? उनमें ये सभी कुछ तो जोड़ा गया था, 54, 106, 20, 10, 8, 42। इसका मतलब कि ये सभी लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे। तो ये 54 लोग जो हैं, ये मिल्क शेक के साथ साथ कॉफी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। जिसके अंदर दिख रही संख्या, इसका मतलब उसमें है। जिसके अंदर दिख रही है वैल्यू, उसका मतलब उसके अंदर है। ये बात तो स्पष्ट आप समझ लीजिए पहले तो। अगर आपसे कहें कि ये 54 लोग कितने पेय पदार्थ पी रहे हैं, कितने ड्रिंक यूज कर रहे हैं, तो ये 54 लोग, आपको मैं बता दूं, ये 4-4 ड्रिंक यूज कर रहे हैं। ये 4-4 पेय पदार्थ पी रहे हैं। सर मिल्क शेक भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। तो ये तो कहाँ केवल मिल्क शेक वाले हुए, ये तो 4-4 पेय पदार्थ पी रहे हैं। ठीक है ना? तो बेटा इसलिए पूछा गया कितने लोग ऐसे हैं जो केवल मिल्क शेक पीते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 0। केवल मिल्क शेक वाला कोई है ही नहीं। अगर पूछा होता कितने लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी पीते हैं, तो भी आंसर 0 ही आएगा। रीजन क्या है सर? क्योंकि ये जो आपको 106 लग रहे होंगे, ये केवल कॉफी नहीं पी रहे हैं, ये कॉफी के साथ साथ चाय भी पी रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। ये केवल कॉफी नहीं पी रहे हैं, तब भी आंसर 0 ही होता। अगर पूछा होता कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, तब भी आंसर 0 ही आएगा। और अगर पूछा होता कितने लोग ऐसे हैं जो केवल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, केवल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तब आंसर आता 42। थोड़ा बहुत शायद समझ पा रहे होंगे, एक एक शब्द का मतलब होता है। अगला पूछा गया कुल कितने लोग हैं जो कम से कम कोई भी 2 पेय पदार्थ पीते हो। मतलब कम से कम 2 तो पीते ही पीते हो, बाकी 2 या 2 से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर हमारे काम की कौन कौन सी चीजें होंगी? ये 8 लोग 2-2 पेय पदार्थ पी रहे हैं, ये 10 लोग 3-3 पेय पदार्थ पी रहे हैं। कौन कौन से 3 पेय पदार्थ पी रहे हैं? लेमन वाटर भी, कोल्ड ड्रिंक भी और चाय भी। सर ये 20 लोग, ये भी हमारे काम के हैं, 2-2 पेय पदार्थ पी रहे हैं, चाय भी और कोल्ड ड्रिंक भी। सर ये 106 लोग, ये भी हमारे काम के हैं, ये 3-3 पेय पदार्थ पी रहे हैं। कौन कौन सा? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक। ये 54 लोग भी हमारे काम के हैं, ये 4-4 पेय पदार्थ पी रहे हैं। तो कम से कम 2 तो पी ही रहे हैं ना। तो कुल मिला के एटलीस्ट 2 की बात अगर हो, कम से कम 2 की बात हो, तो 2 ही नहीं होता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसमें आपने करना क्या है? 8 + 10 + 54 + 106 + 20, इनको जोड़ लीजिए, आंसर है क्या? बात खत्म। इनको जोड़ लीजिए, आंसर वो होगा 198।
ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इनइक्वालिटी का मैंने दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखे हैं, शायद स्टार्टिंग के 2 या 3 वीडियोस हैं जो भी हैं उनमें ये है। आप ऐसे जिसने भी नहीं देखे वो वीडियोस पहले देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। उनमें हमने सारे रूल्स बता रखे हैं। एक वीडियो बनाया था, उसमें प्रॉपर रूल्स बताए थे। उसके बाद में अगले वीडियो में क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे करवाए थे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वो जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो बता रहे हैं वो कैसे है। ठीक, तो समझिए बात को कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें क्या कहा गया है कि बताइए कि अभिव्यक्ति मतलब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, ये ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, ये निम्नलिखित कथनों में से किसके अनुसार सही हो सकती है। मतलब ये जो ऊपर एक आपको बात दी गई है, कंक्लूजन है। सर ये जो आपको एक बात दी गई है, दिस इज अ कंक्लूजन, ये आपको एक निष्कर्ष दिया गया है और पूछा यह गया है कि ये निष्कर्ष किस कथन के अनुसार सही हो सकता है। ये निष्कर्ष किस कथन के अनुसार सही हो सकता है। आपको बता दें, पहले ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे लगा रखे हैं कि कथन देता था और निष्कर्ष पूछता था, स्टेटमेंट देता था, कंक्लूजन पूछता था कि बताओ इस स्टेटमेंट्स के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, अब वो उल्टे क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। और ये अब क्या मतलब एक हो गया, थोड़ा टाइम भी हो गया, 2 ढाई 3 साल होने जा रहे हैं बैंकिंग में। तो इसी वजह से आपके यूपीएसआई में भी संभावना इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और बाकी भी पेपरों में आपका इनइक्वालिटी तो पहले से शामिल है, तो ये रिवर्स वाला पोर्शन भी आपको आना चाहिए कि कंक्लूजन देगा और स्टेटमेंट पूछेगा, मतलब निष्कर्ष देकर कथन पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है कि वो निष्कर्ष किस में सही हो सकता है। ठीक, तो किस में सही हो सकता है, आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, 8 से 10 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी से डिसाइड करिए कि ये निष्कर्ष किस कथन के अनुसार निकल सकता है या सही हो सकता है। पहले आप डिसाइड करिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। ओके, ठीक। आपको बताते कुछ लोग लड़कपन में, मजाक में, खेल तमाशे में करते क्या है, और हम भी किया करते थे, ऐसा नहीं है, हम बहुत सीधे नहीं रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन के बाद जब ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन जब सामने वाला बोल रहा होता है या लिख रहा होता है धीमे धीमे, तो उस समय क्या होता है कि जैसे वो ऑप्शन लिखता है तय नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, तो जैसे वो ऑप्शन लिखता है तो मजाक मजाक में हम लोग क्वेश्चन को पूरा समझते भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं करते, इनमें से कोई नहीं, सीधे ऐसे बोल देते। आप ऐसे भी कुछ लोगों ने सोच लिया इनमें से कोई नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपको बता दें बस यही चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करनी है अपने अंदर। वो क्या है, बात समझो बेटा, कि निष्कर्ष जो दिया है उसके आधार पे सारी बातों को समझो। पहला वाला जो आपका ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में अगर आप ए और बी के बीच में रिलेशन निकालो, अगर आप ए और बी के बीच में रिलेशन निकालो, संबंध निकालो, तो ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आएगा, मैं आपको बता दूं कि ए और बी के बीच में ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, विपरीत चिन्ह, इसका मतलब कांट से डिटरमाइन नहीं कर सकते व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन, क्या कंफर्म है हम बता नहीं सकते, बट इतना कंफर्म है कि सर इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो किन तीनों के अलावा, कि मतलब कि जो ए है वो बेटा बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ठीक, इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक, दूसरे वाले में अगर ए और बी के बीच में रिलेशन निकालोगे तो मैं आपको बता दूं, दूसरे वाले में जो रिलेशन निकलेगा भैया वो निकलेगा सर बी इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू ए, बी या तो बड़ा है या बराबर है ए के। अच्छा, बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे वाले में ए और बी के बीच में जो रिलेशन निकलेगा दैट विल बी ए इज लेस देन बी। और चौथा वाले में तो सीएनडी दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पांचवें में नन ऑफ दिस दिया हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन लगाने का तरीका बता रहा हूं आपको, जल्दी वाला। निष्कर्ष पे देख लो कि ए की तरफ कैसा निशान लगा है, ग्रेटर, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। तो किसी भी ऑप्शन में, किसी भी विकल्प में अगर आपको ए की तरफ ग्रेटर दिख जाए तो बस वही टिक कर देना, आंसर हो गया। इसमें बताओ, पहले इसमें बताओ क्या ए की तरफ ग्रेटर है, नहीं है। इसमें बताओ क्या ए की तरफ
ग्रेटर है? नहीं है। उसमें बताओ क्या ए की तरफ ग्रेटर है कि नहीं? ग्रेटर के साथ बड़े के साथ और भी दो निशान लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ए की तरफ जो निशान ये ग्रेटर है, क्या वही ऊपर था कि नहीं था? ऊपर वाला निशान अगर यहाँ पर भी है, भले ही साथ में और भी निशान बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हो सकता है। आंसर हो गया ए पहला। ध्यान रखना, ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा कथन सही होगा या किस कथन के अनुसार ये बात सही होगी, ये नहीं पूछा था। ये पूछा था कि सही हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं है उसकी। तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पूछी गई थी, तो पहले वाले में पॉसिबिलिटी है, इसलिए आंसर क्या होगा? पहला। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिलॉप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बताऊं, मैं अभी तो समझा ही रहा हूं। उसके अलावा और अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, उनमें भी मैंने बहुत कुछ बता रखा है, उनसे भी आपको मदद मिल सकती है, आप उनमें भी देख सकते हैं। फिलहाल ये प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन मैं उसी तरह से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला है कि सारे ए बी है, मतलब ऑल ए आर बी। दूसरा है सारे के आर हैं, मतलब ऑल के आर आर। फिर दिया कुछ आर एच है, मतलब सम आर आर एच। फिर दिया कोई बी एच नहीं है, मतलब नो बी इज एच। ठीक है। कंक्लूजन दिए हुए, मतलब डिस्कस क्या दिए हुए दोस्तों, कि सर पहला दिया हुआ है कुछ बी आर नहीं है, सम बी आर नॉट आर। सेकंड वन इज कोई के ए नहीं है, नो के इज ए। सारे, तीसरा दिया हुआ है सारे आर के ए होने की संभावना है। ऑल आर कैन बी ए, आप ये कह सकते हो ऑल आर कैन बी ए, या फिर ये भी कह सकते हो कि ऑल आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी कह सकते हो। फिर क्या बोला गया है? कुछ आर बी नहीं है, सम आर नॉट बी। ये आपको चार कंक्लूजन दिए हैं। जल्दी से आप 20-30 सेकंड या 50 सेकंड का समय लीजिए, पहले आप इनको सॉल्व करिए, आंसर जल्दी डिसाइड करिए, फिर मैं टिक करता हूँ, आप बताइएगा सही है, मतलब आप चेक करिएगा सही है कि गलत है। जल्दी से देखिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो मैं एक सबसे नॉर्मल से डायग्राम जो स्टेटमेंट से बन सकता है, कथन से बन सकता है, पहले मैं वो बना देता हूँ जल्दी से। सारे ए बी है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम, सारे ए बी है। तो हमने ये ए बनाया और ऑल ए आर बी, ए का पूरा सर्कल हमने बी के अंदर बंद कर दिया। ठीक है सर। अच्छा सर, अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सारे के आर है। तो हमने काम किया सर, ये बनाया हमने के, और सारे के आर हैं, ये हमने आर बना दिया। फिर बोला गया कुछ आर एच है, और फिर कोई भी बी एच नहीं है, तो कुछ आर एच है, तो सर ये एच बना दिया।
कुछ आर एच हैं, आपको बात देखने में ठीक लग रही होगी, और कोई भी बी एच नहीं है, तो हमने इस प्रकार से दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया, मतलब नो बी इज एच, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इनके बीच में रिलेशन मना कर दिया। ये एक नॉर्मल सा बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम विच इज टोटली बेस्ड ऑन द एलटीडी थ्योरम, जो कि लीस्ट टचिंग डायग्राम थ्योरम पर निर्भर है। ये एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप सब सॉल्व कर दो या इसी से ही सारे फैसले कर दो, अगर इसमें ठीक लगे तो ठीक, इसमें गलत लगे तो गलत, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। बस एक तरीका यही होता है कि अगर आपको कंक्लूजन पॉजिटिव दिए जाए, सकारात्मक दिए जाए, मतलब ऐसे दिए जाए जिनमें कि नहीं शब्द ना हो, हाँ हाँ है, इस तरह के शब्द हो, पॉजिटिव बातें हो, तो ऐसे कंक्लूजन का फैसला आप सीधे ऐसे चित्र से कर सकते हो, जो एक बार में सबसे सरल चित्र बने उसको देखकर फैसला कर देना। अगर उसमें ठीक लगे तो ठीक, गलत लगे तो गलत, लेकिन केवल उन निष्कर्षों के लिए मैं बता रहा हूं, उन कंक्लूजन्स के लिए जो आपके नॉर्मल, जिनमें की पॉजिटिव बातें होती हैं, सकारात्मक बात कही गई होती है। जब कभी नेगेटिव बात वाले आ जाए, मैंने आपको यहाँ जो दिए हैं इनमें आपको 3 मैंने नेगेटिव वाले ही दे दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप केवल एक पर निर्भर मत रहना, आपको और भी चीजें सोचनी है। जैसे पहला, कुछ भी आर नहीं है, कुछ भी आर नहीं है, आपने अपने आंसर डिसाइड कर लिए हैं, अब मैं लगाना शुरू कर रहा हूं, आप चेक करिएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। कुछ भी आर नहीं है, सम बी आर नॉट आर, कुछ भी आर नहीं है सर, ये जो पहला वाला है सर ये गलत होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये गलत होगा, कुछ भी आर नहीं है ये गलत होगा। गलत कैसे होगा, इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से, जिससे आपको समझ में आए, और डायग्राम को आप एक करके स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, ठीक है बेटा। तो डायग्राम बना देता हूँ उसके लिए मैं, कुछ भी आर नहीं है, यहाँ बना रहा हूँ, बहुत छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसको मैं रफ भी कर दूंगा बाद में, इधर बनाता हूँ, इजी रहेगा। ये बना है ए, ये बना है बी, ये बना है आर, ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों ये बना है आर, और उसके अलावा ये बना दिया मैंने, ये बना दिया सर के, ठीक, और सर ये बना दिया एच, एक डायग्राम ये बना दिया। अब आप ये तय करिए कि ये डायग्राम क्या कहीं से भी गलत है क्या, डायग्राम सही है कि नहीं, इसका फैसला हमेशा स्टेटमेंट से करना, कथन से करना। अगर कथन की सारी बातें इसमें आपको ओके लग रही हैं, देन इट इज करेक्ट। चेक करते हैं, सारे ए बी हैं, देखकर बताओ कि अभी भी ए का गोला बी के अंदर बंद है। फिर बोला गया सारे के आर हैं, चेक करिए अभी भी के का सर्कल जो है वो आर के अंदर बंद है। फिर बोला गया तीसरा कथन है कुछ आर एच है, चेक करिए अभी भी कुछ आर एच है। फिर क्या कहा गया, कोई बी एच नहीं है, देखिए बी और एच आपस में टच तो नहीं हो रहे, दूर दूर है, तो अगर बी और एच टच नहीं हो रहे तो सारी बातें सही हैं। तो बताइए अगर बन वो सकता है तो बन ये भी तो सकता है, पॉसिबल ये भी है। अब आप कहोगे सर निष्कर्ष में तो संभावना पॉसिबल वाली बात ही नहीं की गई, पॉसिबिलिटी वाली। ध्यान रखना, चित्र जो बना रहे हो वो निष्कर्ष के हिसाब से नहीं बना रहे हो, वो कथन के हिसाब से बना रहे हो। तो निष्कर्ष में कहा ढूंढने लग गए कि पॉसिबिलिटी की बात हुई है कि नहीं हुई है, संभावना की बात हुई है कि नहीं, नहीं, कथन के हिसाब से आपको सारे डायग्राम पॉसिबल जितने भी हैं सब सोचने पड़ेंगे। तो इतने सारे सोच पाना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इतना करते हैं कि जो उस निष्कर्ष के लिए हमारे लिए वेरीफाई करने के लिए ठीक रहे, जरूरी हो, हम उसको ही देख लेंगे। तो हमने ये भी एक डायग्राम देख लिया। अब आप ये समझो कि कुछ भी आर नहीं है, उसमें देखोगे तो बी और आर दूर दूर है, उसमें तो बात ठीक लगेगी। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो कुछ बी आर नहीं है, तो सर क्या कुछ बी आर नहीं है, यहाँ तो पूरा का पूरा बी आर है, बी का पूरा गोला आर के अंदर बंद है, तो हमारे हिसाब से तो इसमें गलत हो गई बात। और अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। ये आपको मैंने बता रखे हैं, रूल्स वगैरह में देखिएगा बेटा, बताया हुआ है, ठीक है, प्लीज चेक जरूर करिएगा। तो उसमें वीडियोस में सब कुछ आपको दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में, कि रूल्स क्या होते हैं, क्या पैटर्न होता है, बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, शुरुआत से लेकर आगे तक की सारी बातें उसमें दे रखी है। फिर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए फिलहाल मैं आया हूँ, तो क्वेश्चन को अच्छे से करवा रहा हूँ आपको, उनमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आसानी से, है ना, डोंट वरी। चलिए फिलहाल तो पहला वाला हो गया इस आधार पे गलत, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले का डायग्राम बनाऊंगा। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया, ध्यान दीजिएगा सर, दूसरे में सर हमसे ये कहा गया, गौर करिए, दूसरे में ये कहा गया कि कोई के ए नहीं है। क्या कहा गया, समझिए बात को, कोई के ए नहीं है, नो के इज ए। देखने में तो ठीक लग रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत, बता देता हूं जल्दी से।
बता देता हूँ जल्दी से कैसे गलत है, ध्यान दीजिएगा। कोई के ए नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। सर ये है बी और ये बना दिया मैंने ए, ठीक, और ये बना दिया के, ठीक है, एंड सर ये बना दिया हमने आर, ठीक है, सर ये बना दिया एच। फिर बनने को तो ये भी बन सकता है, आप चेक करिए भाई कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डायग्राम का चेकअप कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, डायग्राम सही है कि नहीं है, इसका फैसला हमेशा स्टेटमेंट से होता है, कथन से होता है। कथन में चेक करिए, अगर कथन में सही है, कथन सारे सही है, तो फिर डायग्राम सही है। पहला स्टेटमेंट, सारे ए बी हैं, चेक करिए अभी भी ए का पूरा गोला बी के अंदर बंद होगा। फिर लिखा हुआ है सारे के आर है, चेक करिए अभी भी सारे के सारे के आर के अंदर बंद होंगे। तीसरा क्या कहा गया है कि कुछ आर एच है, चेक करिए अभी भी कुछ आर एच है। चौथा क्या कहा गया है, कोई बी एच नहीं है, चेक करिए अभी भी बी और एच टच नहीं हो रहे हैं, तो बन तो फिर वो भी सकता है। और अगर बन सकता है तो फिर उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमको फैसला किसके हिसाब से करना है, तो दोनों के हिसाब से करना है। तो नियम क्या होता है कि अगर कोई भी निष्कर्ष किसी एक भी डायग्राम में गलत, किसी भी एक डायग्राम में भी अगर आपको गलत लग जाए बात, तो गलत कर देना। किसी एक भी चित्र में, किसी एक भी डायग्राम में अगर आपका निष्कर्ष गलत हो जाए या आपको गलत साबित हो जाए, तो फिर उसको आप गलत ही कर देना। ये नियम केवल और केवल किसके लिए, निश्चित निष्कर्षों के लिए चलते हैं, संभावना के लिए नहीं चलते हैं। संभावना के लिए जस्ट इसका उल्टा चलता है, अगर एक में भी सही हो जाए तो सही कर देना। और निश्चित वाले के लिए क्या होता है कि अगर एक में भी गलत हो जाए तो गलत कर देना। और अनिश्चित वाले के लिए क्या होता है, अनिश्चित को ही संभावना कहते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट को ही पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक। तो अनिश्चित वाले के लिए क्या होता है कि अगर एक भी चित्र में सही हो जाए तो सही कर देना। और निश्चित वाले के लिए, डेफिनेट वाले के लिए, अगर एक में भी गलत दिखे तो गलत कर देना। अब ये पहचानेंगे कैसे कि निष्कर्ष हमारा निश्चित वाला है कि अनिश्चित वाला है, तो बहुत आसान है बेटा, जिसमें संभावना या सत्य वगैरह दे रखा हो तो वो अनिश्चित वाला हो गया, पॉसिबिलिटी वाला हो गया, और जिसमें ये ना दे रखा हो वो निश्चित हो गया। सिंपल सी बात है। तो इसलिए अगर इस डायग्राम में देखोगे तो कोई के ए नहीं है, मतलब के और ए का रिश्ता मना किया, दोनों दूर दूर रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। चेक करिए, उसमें तो दूर दूर हैं, लेकिन क्या इसमें भी दूर दूर है? नहीं सर, इसमें के और ए टच हो गए, और इसमें अगर गलत तो फिर गलत, और अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। इस वजह से दूसरा वाला भी क्या होगा, गलत। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तीसरा करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया, सारे आर के ए होने की संभावना है, ऑल आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो कभी भी अगर संभावना बोले देन यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, आप उसको करने की या उसको साबित करने की कोशिश जरूर करिएगा, एकदम से हार मत मानिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि क्या तुम्हारे आईएएस बनने की या आईएएस ऑफिसर बनने की संभावना है, तो तुम सीधे कह दोगे नहीं, एकदम से हार मत मानना, ठीक है। हार एकदम से नहीं मानी जाती है, कोशिश की जाती है। अगर ऐसा ही होता तो सोचिए, अभी आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, हम सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे और भी जो भी परीक्षाएं हैं जो पेंडिंग है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फॉर्म भरवा लेते हो, पेपर नहीं करवाते हो, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग अभी हार मान लेते हैं तो पीछे हट जाते हैं, छोड़ो, कुछ करना तो है नहीं सरकार को, सरकार करेगी नहीं, डिसलाइक हमारे जो है वो छुप जाएंगे, कमेंट हमारे आ नहीं पाएंगे वहाँ पर, आईडी हमारी ब्लॉक कर दी जाएगी, ऐसी तमाम सारी दिक्कतें। तो आप बताइए, अगर आप ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे लाइव आने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है, कुछ आप बोल नहीं सकते हो, बोलोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के चलते अगर आप चुप रहेंगे तो वो भी तो सही नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। तो इसलिए भैया हर चीज़ को लेकर मैं आपसे ये कहूँगा कि वो देखिए, हर चीज़ का रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई से भी होता है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पर अगर संभावना आपको बताया जाए कि क्या आपके आईएएस ऑफिसर बनने की संभावना है या क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, तो आप जवाब में नहीं मत बोलना, आप कहना बन सकते तो हैं, संभावना तो है। कैसे, अगर मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, तो सकते तो हैं। लेकिन अगर कोई कहते क्या आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर बन सकते पूछे, हाँ तो बन तो सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, एक एक शब्द का की वैल्यू होती है। तो बोला गया बेटा सारे आर के ए होने की संभावना है, सारे आर के ए होने की संभावना है।
तो आर का सर्कल पूरा क्या ए के अंदर बंद हो सकता है? तो मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको, बहुत आसान है। आर का पूरा गोला क्या ए के अंदर बंद हो सकता है? तो जैसे ही आप आर का पूरा गोला ए के अंदर बंद करोगे, जाके पूरा आर उठाओगे, तो पूरा आर फिर इतने सब चीजों के साथ में जाएगा। जितना मैंने ये नीले रंग से गोला बनाया है, ये पूरी जगह जो है, ये पूरा का पूरा गोला उठ के ए के अंदर चला जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा गोला आर वाला, ये पूरी जगह अगर ए के अंदर चली जाएगी, तो आप बताओ, इसी के साथ साथ में थोड़ा सा एच भी तो चला जाएगा, थोड़ा सा एच भी तो चला जाएगा अंदर। और जैसे ही थोड़ा सा एच जाएगा इसके ए के अंदर, तो आपको पता है एच भाई साहब जो है वो फिर किसके अंदर आ चुके हैं? आर के अंदर तो थे ही, आर के साथ साथ इसके ए के अंदर भी आ चुके हैं। और ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो आप बताओ, क्या इस एच ने धोखे धोखे में बी को भी टच कर लिया कि नहीं कर लिया? क्या इस एच ने धोखे धोखे में बी को भी टच कर लिया कि नहीं कर लिया? मैं बना के भी दिखा देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हो। सर ये बना है बी, सर ये बना है ए, और भाई ये बना है भाई आर, सर ये बना है के, ठीक है, ये बना है आर, और ये बना है ए, ठीक, और भाई ये बना है एच। अब आप चेक करिए, सर ये डायग्राम आपने अगर बना दिया तो सारे आर के ए होने की संभावना है, तो आर का गोला ए के अंदर तो आ गया, बिल्कुल बन तो सकता है, चित्र देखने में तो लग रहा है, लेकिन चित्र निष्कर्ष के हिसाब से नहीं चेक होता है। चित्र वैलिड है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इसका फैसला किससे होता है? कथन से। और पढ़िएगा, कथन के हिसाब से एक कथन गलत हो चुका है, एक स्टेटमेंट गलत हो चुका है। मैं पढ़ता हूँ, आप सामने देखिएगा। सारे ए बी हैं, चेक करके करिए कि सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी। क्या ये बात आपको देखने में ठीक लग रही है? ए का गोला बी के अंदर बंद है कि नहीं है? सर है। फिर बोला गया सारे के आर है, सर चेक करिए, सारे के आर हैं। क्या के का पूरा सर्कल आर के अंदर बंद है? सर के का गोला आर के अंदर अभी भी बंद है, बिल्कुल सही है। तीसरी बात देखिए, कुछ आर एच है, कुछ आर एच है, अभी भी आर का कुछ हिस्सा एच है, बात बिल्कुल सही है। एंड द फोर्थ वन इज, चौथे में क्या कहा गया? कोई भी एच नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। कोई भी एच नहीं है मतलब बी और एच को दूर दूर रहना चाहिए था, वहां तो टच हो रहे हैं, इसलिए गलत है। और अगर एक भी कथन गलत हो गया तो चित्र गलत है, और चित्र गलत है इसका मतलब ये नहीं बन सकता, इसलिए ये तीसरी वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरा वाला भी बेटा क्या होगा? गलत है। अब बात करते हैं चौथे की। कुछ आर बी नहीं है, सम आर नॉट बी। कुछ आर बी नहीं है, ये बात बेटा बिल्कुल सही है, ये बात सही है। कुछ आर बी नहीं, क्यों सही है भाई? इनका कहना यह है कि क्या आर का कुछ हिस्सा है जो बी नहीं है? बताओ, आर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी नहीं है? ना है ना कभी हो पाएगा, कंफर्म। हाँ, आर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी नहीं है, जो कि कभी बी को टच नहीं कर पाएगा। आर का कुछ हिस्सा, आर का वो कौन सा वाला हिस्सा है जो कि बी को टच नहीं करेगा? तो आर का जो ये वाला हिस्सा है, ये आर हैं जो बी को टच नहीं करेंगे। इनको कभी भी ये जगह कभी भी बी के पास नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि ये जो जगह है जिसपे मैंने डार्क शेडेड कर दिया, लाइनें बना दी हैं, ये जगह केवल आर की ही नहीं है, ये एच की भी है। और अगर एच की भी है तो सीधी सी बात है भैया, ये तो उसमें जाएगा ही नहीं। आप सोचिए, आपके परिवार का झगड़ा, आपके परिवार में मुखिया है मम्मी और पापा, तो अगर मान लीजिए पिताजी या मम्मी किसी का भी झगड़ा पड़ोसी किसी के यहाँ से हो जाता है, तो ये मानकर चलिए कि फिर झगड़ा पूरी फैमिली का हो गया है। तो अगर मम्मी का बोलना चालना नहीं है तो फिर किसी का नहीं होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जाकर वहां पर दोस्ती बना लो, आप बात कर लो? नहीं पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वही चीज है कि अगर भैया एच जो है वो बी से दूर रहेगा, तो एच ने जिसको छू लिया, आप आमतौर पर देखना, हम लोग बचपन में एक बात कहा करते थे, अगर उनसे बोल रहे हो तो फिर हमसे ना बोलना, क्योंकि हमारी उनसे लड़ाई है, तो अब तुम्हें भी उनसे लड़ाई माननी पड़ेगी, और अगर तुम उनसे बोलोगे जाके तो फिर हमसे ना बोलना। तो भाई यही होता था कि ठीक है, हम तुम पक्के दोस्त हैं, तो भाई अगर हमारा झगड़ा तो तुम भी मान लो कि तुम्हारा भी झगड़ा, यही मान लेना पड़ता था। वही यहाँ पर भी है दोस्त, क्या है भाई कि अगर सर एच ने आर को छू लिया तो इतनी जगह ऐसी है, ये जगह फिर बी को छू नहीं पाएगी। तो इसलिए हाँ, कुछ आर बी नहीं है, सम आर नॉट बी, all those are which are intersecting to the part of some part of H will never be part of B। ठीक है, ये कभी भी B का हिस्सा नहीं हो सकते, कभी भी B को टच नहीं कर सकते।
ये है छोटी सी चीज, आपको एक छोटा सा HW देंगे, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। ये HW आपके लिए है, आपको कोशिश करनी होगी, ठीक है। इस HW को सॉल्व करेंगे, अगले जब भी और भी क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको हम बताएंगे इनका आंसर्स क्या होगा, ठीक है। और बाकी फिलहाल मैं जो HW दूंगा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए HW को। आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कोशिश करिएगा। ये एक डायग्राम बना हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे बेटा, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, मतलब कितने ट्रायंगल्स होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रायंगल्स होंगे, ये बताना है। ये HW है, ये जो मैंने लिखा है ये HW का क्वेश्चन है, मतलब ये होमवर्क है आपका, आपको ये सॉल्व करना है। ये HW है सर, ये HW है, ये आपको घर पे ट्राई करना है, सॉल्व करना है, ठीक। एक और यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या है समझिएगा। जैसे मैंने ये पूछा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में कितने ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कितने ऐसे चतुर्भुज हैं जो कि केवल वर्ग है, मतलब केवल स्क्वायर है। इन दिस फिगर हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर विच आर ओनली स्क्वायर्स। ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ऐसे कितने चतुर्भुज है इसके अंदर जो कि केवल वर्ग है, केवल वर्ग है, केवल स्क्वायर है, ठीक। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने SW में दिए हुए होमवर्क में, इनको आप ट्राई करिएगा। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट जब भी क्लास आपकी करूंगा, जब भी इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इनके डिस्कशन भी करूंगा, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। और बस एक बात ध्यान रखना बेटा, दो सेंटेंस बोल रहा हूं। पहला, हम आंदोलन भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे। और दूसरा, हम आंदोलन ही करेंगे।
एक बार भी बोला मैंने, एक बार ही बोला, अंतर हो गया। हम आंदोलन भी करेंगे, हम आंदोलन ही करेंगे। सर एक छोटा सा अक्षर है लेकिन मतलब पूरा बदल चुका है। अगर आप कहते हो कि हम आंदोलन ही करेंगे, इसका मतलब फिर केवल आंदोलन ही करेंगे और कुछ नहीं। और अगर बोलते हो कि हम आंदोलन भी करेंगे, इसका मतलब कि सर हम पढ़ाई भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई जिस हिसाब से आपको बता दें, हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बताता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, मेरा स्वभाव थोड़ा सा उस तरह का नहीं है। मैं अगर 10 काम कर देता हूँ या 10 चीज़ें मैं करता हूँ, किसी भी चीज़ में मेरा इंटरफेयर रहता है, सपोर्ट रहता है, सपोर्ट करता हूँ तो खास तौर से मैं अपने आप को पीछे रखता हूँ। मतलब ये सपोर्ट करूंगा लेकिन मैं अपना नाम नहीं उसमें आने दूंगा। नाम इन द सेंस मेरा मतलब क्या है कि मैं होता ना कि हमने सपोर्ट किया, हमारी वजह से मैं हूँ, वो नहीं हमको अच्छा लगता है। उन चीज़ों में थोड़ा सा मेरा स्वभाव शुरू से नहीं रहा है। हाँ, लेकिन गलत को गलत कहने की क्षमता और ताकत और हमेशा जो विश्वास है वो मेरे अंदर हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। और इसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी सरकार गलत कर रही है या किया है, 2014 से लेकर आज 2020 हो गया, हर साल में अगर 52 संडे मान लो आप, 52 संडे आते ही आते हैं कम से कम, ठीक है, 52 रविवार आते हैं, तो 6 साल में हो गए आपके 312, और उधर आपका लगभग जुलाई से सरकार बन गई थी, 6 महीने उधर मान लो, तो 26 संडे उधर मिल गए, तो 312 में 26 जोड़ दोगे 338 रविवार पड़ चुके हैं। एक बार भी मोदी जी ने रोजगार की बात, रोजगार का मतलब कि भाई रोजगार देंगे से कुछ नहीं होता है, क्या दिया क्या किया, इसकी बात आज तक नहीं की है, आज तक नहीं की है। आंकड़े दें, क्लियर करें। वैकेंसी सारी लटकी हुई है। एसएससी का 2018 का रिजल्ट नहीं क्लियर, 17 ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, और 17 तो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, 17 भी पूरी तरह से क्लियर नहीं, अभी वो डाउट में है, तुमको मैं बता दूं, ठीक है, और उसमें भी अभी कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं, मतलब स्टे के लिए। 18 भी क्लियर नहीं, 19 तो ऑलरेडी क्लियर नहीं है, 20 का तो पता ही नहीं क्या है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर देखें यूपीएसआई की वैकेंसी 2019 में अक्टूबर नवंबर में आ रही थी, अगर आप लोग को याद होगा, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, कि अक्टूबर नवंबर में एनी हाउ पेपर खत्म हो जाएगा, जुलाई में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर नवंबर तक पेपर हो जाएगा, और आज 2020 खत्म होने जा रहा है ना। इसी तरह से लेखपाल कब की पेंडिंग है, तो यूपी की बहुत सारी वैकेंसीज, एसएससी अभी क्लियर नहीं है उनका, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है। उसके अलावा अगर हम किसी भी और एग्जाम की बात करें, कि अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं पुलिस के अलावा जैसे आईबीपीएस आरआरबी है, देखा होगा पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब देखिए कोरोना चल रहा है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अभी क्या जेई का या नीट का पेपर नहीं हुआ, बच्चे गए कि नहीं गए, समझदार बच्चे, वो जान पढ़ा लिखे हैं यार, कोई रोड छाप बच्चे नहीं है। पेपर जो देने जा रहा है एसएससी का ग्रेजुएट है वो, ठीक है, जो रेलवे देने जा रहा है वो ग्रेजुएट है, रेलवे की वैकेंसी कब से पेंडिंग किया हुआ है, कुछ पता ही नहीं है। स्टूडेंट बेचारा पूछ पूछ के हार गया, हम लोग बता बता के शर्म आने लगी, क्या बताएं, मतलब ये समझ लीजिए हम लोग आश्वासन देते हैं बच्चे को, तो ये गलत चीज़ है, बेहद गलत चीज़ है। ये मानकर चलिए कि अब बर्दाश्त के बाहर है, और इस वजह से बीच बीच में आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, मेरे ऊपर ही बनाया गया, ठीक है, कुछ तरीकों से बनाया गया हुआ है सोशल मीडिया में ही, तो वो एक अलग खैर मुद्दा है, उससे मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेशर बनाया जाता है, बनाया जाएगा, रुकने के लिए, रोकने के लिए अलग अलग तरीकों से। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखता हूँ पिछले काफ़ी समय से, 1-1.5 महीने से बहुत नहीं दिख रहा हूँ। अभी जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से मैं एक्टिव भी हूँ, बट एक्टिव भी हूँ तो वो अलग तरीके से हूँ। मेरा कहने का मतलब कि मैं एक्टिव किस लेवल पे हूँ मैं ही जानता हूँ, हमारा क्या क्या योगदान कहाँ कहाँ पे पहुँच चुका है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, या मैं क्या किस किस चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हूँ। क्योंकि आंदोलन ये आपका नहीं है, ये हम सबका है। मतलब ये कि किसी भी इंस्टीट्यूट की पहचान एक उसके टीचर से होती है। इंस्टीट्यूट नहीं कि मेरा हम ब्रांड हो गए, मेरा ये नाम है तो बस हमारा ये नाम है इंस्टीट्यूट का, तो मतलब ये एक पहचान है, एक ब्रांड है, इसमें बच्चा पढ़ेगा, इंस्टीट्यूट की वजह से सब कुछ हो रहा है। इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं, इंस्टीट्यूट की पहचान होती है उसके टीचर से, और टीचर की पहचान होती है उसके बच्चों से। जिस तरह से घर पे भी आपने देखा होगा, बच्चा अगर बाहर आपके घर का कोई भी छोटा बच्चा बाहर किसी के यहाँ गया रिश्तेदारी में, तो वो उसका जो आचरण होता है, जो स्वभाव होता है, उससे ही पता चल जाता है घर में संस्कार क्या मिले होंगे, अपब्रिंगिंग्स क्या है। वैसे ही आप लोगों से पहचान है हमारी, आप लोगों से ही हमारा अस्तित्व है, और हमसे इंस्टीट्यूट का होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम
सबका आपस में सीधा रिलेशन है। इस वजह से अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो वो हमारे उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, और हमारे साथ अगर गलत हुआ तो उसका प्रभाव हमारे संस्थानों पर पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है। तो ये कुल मिला के हमको ये व्यापार, ये संस्थान, ये सब होता रहेगा। इसकी अभी कोई हमको अभी जरूरत नहीं है, ना इसके बारे में कोई विशेष अभी सोचने की जरूरत है। हाँ, दिक्कतें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो चीजें हमारी रुक गई हैं काफी समय से, उन पर एक्शन लेने का समय है। क्योंकि हमको वही आंदोलन याद आ गया जो अन्ना हजारे साहब ने किया था जन लोकपाल बिल के लिए। और अगर आपको याद हो तो उसमें भी सबसे ज्यादा युवा ही साथ में थे, क्योंकि युवा जो है वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय का होगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा अगर है तो वो कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता गलत कर रहा हो, भले ही उस व्यक्ति उस पार्टी का समर्थक क्यों ना हो युवा, लेकिन अगर नेता गलत है तो कहीं ना कहीं वो लड़का भी उसका विरोध करेगा, किसी भी तरीके से करे। तो ये मानकर चलिए हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और इसके खिलाफ हैं, और ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन बिल्कुल चरम पे जाना चाहिए। ये मान के चलिए कि अब या तो इस पार या उस पार लड़ाई वैसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बस ये है कि हमारी लड़ाई में हम लोगों को शब्दों की गरिमा बनाए रखनी है, मर्यादाएं बनाए रखनी है। ये नहीं कुछ भी बोल दिया, नहीं। इससे उनको पता चलेगा कि जो लोग हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो पढ़ा लिखा वर्ग है और युवा वर्ग है देश का, तो वो समझदार है। वो कोई रूढ़ छाप इंसान नहीं है कि आप कुछ भी कुछ समझा दोगे वो समझ लेंगे। उनकी भाषा शैली से पता चल रहा है कि वो सब सिंसियर है। तो वो आपकी भाषा शैली है, आपकी पहचान है, उस पर बहुत ध्यान रखना बेटा, उस पर बहुत ध्यान रखना। तो मैंने दो बातें बोली, हम आंदोलन भी करेंगे, हम आंदोलन ही करेंगे। तो हम आंदोलन ही करेंगे, इस पर अभी अमल मत करना मेरे हिसाब से। हम आंदोलन भी करेंगे, इस पर अमल करना, क्योंकि हम लोगों का जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है, मैं आपको बता दूं, शायद अगर चीजें बहुत पॉजिटिव रही, हम लोगों के अनुकूल रही, तो बहुत जल्दी, जैसे एसएससी में इन्होंने एक छोटा सा हम लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, आप कह सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ अब चीजें वापस हम लोगों के हक में, फेवर में, हम लोगों की जो जरूरतें हैं उनके आधार पर, जो हमारा अपना राइट है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमको प्रमाण के साथ चाहिए, कोई स्टेटमेंट नहीं कि ठीक है कर देंगे। ओरल बातें ओरल ही होती हैं, ओरल में बहुत सी बातें की गई थी, आपको ही पता बातें, ठीक है ना। तो जो भी हो वो क्लियर हो, और ये मान के चलिए बहुत जल्दी चीजें शायद सॉर्ट आउट भी कर सकते होंगे या करेंगे, लेकिन आंदोलन करते रहेंगे तो बिल्कुल होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लो 1% कि अगर एकदम से ठीक है उन्होंने मान ली सारी बातें और डिपार्टमेंट को पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया फटाफट वैकेंसी क्लियर करवाइए, बहुत बवाल हो रहा, बहुत टेंशन हो रही है। डिपार्टमेंट ने कहा ठीक ठीक जल्दी से हम रेलवे का वेंडर भी हम जारी कर देते हैं और बाकी हम वैकेंसी क्लियर करेंगे और फटाफट पेपर करवाएंगे। और मान लो इस बात पे अमल हो गया और एकदम से आपका पेपर हो गया, तब हमने तो अपना समय पूरा चीज़ों में बाकी में अन्य में निकाल दिया था, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और एक बात आपको और बता दूं, जब वो खिसियाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नाराज है, गुस्से में है, ऐसी स्थिति में जब वो पेपर देंगे तो वो नहीं होता वही जो हम लोग के साथ होता था कि मम्मी पापा भी के साथ वाले केस में भी कि हम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने अगर इसी चीज़ की जिद की कि ठीक है जिद पूरी करेंगे, तो बदले में उन्होंने क्या किया, आप ये साथ में ये हमको नंबर भी इतने चाहिए, नहीं तो मारेंगे। तो हम लोग के साथ ही वही होता था, वही यहाँ पर भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि वो ठीक है अब तुम लोग को पेपर 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 बहुत तुम लोग डिसलाइक और कमेंट और दुनिया भर की चीज़ों में थे, अब पेपर ही करवा लेंगे, तुम्हारा पेपर ही करते हैं। अब पता चला खूब उन्होंने टफ पेपर बना दिया। ये मान के चलिए ये खिसियाहट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निकल सकती है। इसलिए अगर अपने दोनों हाथ आंदोलन की तरफ हम रखेंगे तो दिमाग अपना हम पढ़ाई की तरफ भी रखेंगे, दोनों चीज़ें रखेंगे साथ में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ऑल द बेस्ट। ये मानकर चलिए हम सब एक हैं, आंदोलन भी करेंगे और मिलजुल कर ये मान के चलिए अपने हक की लड़ाई, रेलवे की परीक्षा करवाएंगे, यूपीएसआई और यूपी की जितनी वैकेंसीज हैं वो जल्द से जल्द अपनी क्लियर करवाएंगे। और उसके अलावा बाकी और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज उनका एक प्रॉपर चार्ट बनना चाहिए, एक शेड्यूल बनना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, ठीक है। और भी जो गवर्नमेंट को लेकर भी है उस पर भी विचार किया जाएगा कि अब गवर्नमेंट आप लोग नहीं चलाओगे, हम लोग चलाएंगे, हम बताएंगे चलानी कैसे, हमको क्या चाहिए, तो वो उस पर भी बात होगी। खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय।